बहू मेरी चाय कहाँ है? दोपहर हो जाएगी अभी तक तुम चाय नहीं बनाई है। लाई माँ जी। पता नहीं ये बहू सुबह से उठकर करती क्या रहती है। लीजिए माँ जी चाय। क्या बहू दोपहर होने को आई और तुम अब चाय बनाकर ला रही है? अगर तुमसे मैं मांगू नहीं ना तो तुम मुझे भूखा ही मार देगी। सॉरी माँ जी, मैं टिफिन तैयार कर रही थी ना, इसीलिए लेट हो गई चाय लाने में। लीजिए माँ जी। सुबह सुबह उठने का तो मन नहीं होता है। अरे रीमा मेरा कॉफी कहाँ है? अभी लाई। ये लीजिए आपकी कॉफी। फोन किसका आ रहा है? अरे मैडम। हाँ बोलिए, कुछ काम था क्या? अरे यार फोन छोड़ो ना, जल्दी जल्दी नाश्ता बनाओ, आज मुझे लेट हो रही है जाने में। वैसे भी मैं लेट से उठा हूँ, तुम्हारे जैसा नहीं ना कि रात भर खराटे मारकर सोता हूँ। मैं रात में काफी देर 2 बजे तक तो काम किया हूँ। जा जा जल्दी नाश्ता बना। ठीक है। अरे यार 1 मिनट सुनो सुनो। हाँ बोलिए। मेरा व्हाइट वाला शर्ट धो करके प्रेस कर दिया है ना? धो तो मैं दी थी, सिर्फ प्रेस करना बाकी है। अरे यार दिन भर करती क्या रहती है घर में, एक कपड़े को धोकर प्रेस भी करने का टाइम नहीं मिला। जल्दी नाश्ता बना और मेरे कपड़े को भी प्रेस करके रख जल्दी। पता नहीं बहू क्या कर रही है अभी तक, बच्चों को उठाई भी नहीं है स्कूल भेजने के लिए। मुझे ही देखना पड़ेगा। माँ आखिरकार इतने सारे मेरे मोबाइल पर मिस कॉल क्यों की है? माँ कहीं परेशानी में तो नहीं ना है? एक बार मैं फोन करके देख ही लेती हूँ। बहू। हाँ माँ जी। तुमने तो भोग का प्रसाद बनाया ही नहीं। बच्चा स्कूल गया नहीं गया, पति का ऑफिस की तैयारी की नहीं की, सारी रसोई फैली हुई है और तुम है कि मोबाइल में सुबह सुबह लग गई। रखो इस टुनटुने के साइड में और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। बिना बोले कोई काम नहीं होता है। काम तो मैं कर ही रही हूँ, थोड़ा सा अगर फोन से बात ही कर लेती तो क्या बिगड़ जाता। मैं देख नहीं रही हूँ कि किधर क्या करना है, सब टाइम पर तो मैं करके देती ही हूँ। अरे यार क्या कर रही है? क्या हुआ? ना मेरा मोबाइल मिल रहा है ना मेरा एटीएम कार्ड मिल रहा है, कहाँ रखा हुआ सब? जल्दी दोगी? तुम्हें पता है ना मुझे सुबह कितनी जल्दी होती है, फिर भी तुम कोई भी चीज ठीक से नहीं रखती है। पता नहीं कहाँ ध्यान रखती है। सब टेबल पर ही रख करके तो आई हूँ मैं। ठीक है, कोई एहसान नहीं कर दी है। और हाँ सुनो, आज मैं नाश्ता नहीं करूंगा, आज मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, तो मुझे टिफिन ही दे दो। अभी तैयार करके देती हूँ। तैयार करके देती हूँ? मतलब अभी तक तुम तैयार नहीं की है? तैयार तो है नाश्ता, लेकिन टिफिन में अभी डालने हैं। टिफिन में डालने हैं? मतलब कि अभी तक तुम टिफिन तैयार नहीं की है। टिफिन देने का मतलब होता है कि जब बोला जाए तो हाथ में थमा देने चाहिए टिफिन। और कितने साल तुम्हें लगेंगे ये समझने में? हद करती है रीमा तुम। टिफिन तो तैयार ही था, ये रुमाल और अपना एटीएम कार्ड लेते हैं, तब तक तो मैं टिफिन डाल कर दे देती। इनका तो हमेशा ऐसे ही रहता है। बहू। जी माँ जी। तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरा बेटा भूखे पेट बाहर गया बिना टिफिन लिए। सुबह से उठकर करती क्या है तुम? जो तुम्हारा अभी तक नाश्ता नहीं बना है, तुम्हें अच्छा लगेगा ना? आराम से तुम दिन भर घर में रह करके गाय के जैसा चरते रहो और मेरा बेटा भूखे जाए यहाँ से बिना टिफिन का। तुम्हें समझाते समझाते थक गई हूँ बहू मैं। खाओ दिन भर आराम से, और करेगी भी क्या तुम? मेरा बेटा दिन भर कमा करके पैसा लाता है और तुम्हें तो शर्म आती ही नहीं है। माँ जी मैं टिफिन तैयार तो रखी थी, लेकिन वो ले नहीं गए। अपना सफाई बंद करो, समझी ना तुम? रोज रोज का तो यही ड्रामा है ये लोग को। मैं क्या करूं, बना हुआ टिफिन नहीं लेकर जाते हैं। इनकी माँ है कि मुझे ही सुनाते रहते हैं दिन भर। आज मुझे चैन से खाने को भी नहीं मिलेगा। ये तो टिफिन नहीं लेकर गए हैं तो बाहर का तो खाना खाएंगे ही। माँ जी बोलते हैं कि कुछ काम ही नहीं रहता है। ये यहाँ से गए सारा सामान फेंक फाक कर गए हैं, सारे को समेटने हैं। ये चाय की कप वैसे ही छोड़े हुए हैं। कभी ये नहीं होता है कि सिंक में ले जाकर रख दे। सब तो मुझे ही करना होता है, उसके बाद भी सुनाते हैं कि मैं घर में करती क्या हूँ। कोई बात नहीं, छोड़ो ये सब बात सोचने की, अभी टाइम नहीं है। ऐसा करती हूँ, मैं अपनी माँ के पास एक बार फोन करके देख ही लेती हूँ, आखिरकार उसने इतने सारे मिस कॉल क्यों किए हैं। बहू सुबह से मैं देख रही हूँ कि तुम फोन का पीछा छोड़ ही नहीं रही है। फोन मुझे तुम दो। और हाँ सुनो, आज खाने पर तुम्हारी बुआ जी आ रही है। खाने में मलाई कोफ्ता, बिरयानी, दही बड़ा और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत पसंद है, तो मीठे में जरूर बेसन के लड्डू बनाना। पर माँ जी आज तो कोई तीज त्योहार भी नहीं है, फिर भी बुआ जी अचानक क्यों आ रही है? अच्छा, अब घर में बहन बेटियों को आने के लिए तुमसे इजाजत भी लेनी पड़ेगी। कान खोलकर सुन लो, ये मेरा घर है, यहाँ कोई भी कभी भी आ जा सकता है। तुम चुपचाप से जितना कहा जाए उतना काम करो। बहू तुम्हारी बुआ जी आ गई है, चाय पानी लेकर के आ। जी माँ जी अभी लाई। भाभी अचानक आपको क्या हो गई थी, जो आपने मुझे सुबह सुबह फोन करके यहाँ बुला लिया? सब ठीक तो है ना भाभी?
अरे ननद रानी सब ठीक है क्या? आपको मैं यहाँ बुला नहीं सकती हूँ? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आपको बुला ली। आप तो इतनी जल्दी आ नहीं सकते थे, इसीलिए मैंने सोचा ऐसा दिमाग लगाया जाए मेरी ननद रानी तुरंत आ जाए यहाँ। हाँ जी ना भाभी। रीमा तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तेरे पापा को घबराहट बेचैनी हो रही थी रात में, तो डॉक्टर ने कहा दूसरा हार्ट अटैक आया है। उनकी हालत अभी गंभीर बता रहे हैं। मैंने रात को ही तुम्हारी सास से बात की थी, तुझे जल्दी भेज दे। और सुबह दामाद जी को भी मैंने बोला था। बेटा तू अभी तक आई क्यों नहीं? मैं अकेले परेशान हो रही हूँ बेटा। अच्छा माँ तुम टेंशन मत लो, मैं भी अभी आई। तुम माँ इसलिए सुबह से इतने फोन लगा रही थी? माँ जी को और विनय जी को सब पता था, फिर भी उन्होंने मुझे बताना ठीक नहीं समझा। अब मैं समझी, सुबह से फोन बज रहा था, मुझे उठाने क्यों नहीं दिए? क्योंकि उन्हें पता था ना, अगर मुझे पता चल जाता तो मैं तुरंत अपनी माँ के पास चली जाती। पहले मैं अपने मायके जाती थी तो मेरी सास ने, मेरे पति ने रोक लगा दिया, इतनी बार-बार मायके नहीं जाना चाहिए, मैंने वो भी छोड़ दिया। मेरी सास और मेरे पति ने ऐसा किया, मेरे पापा का दूसरा हार्ट अटैक आया, उन्हें देखने वाला कोई नहीं है, सिर्फ मैं उनकी अकेली एक संतान हूँ। और उसके बाद भी इन्होंने ऐसा किया। इन लोग के रवैये के कारण ही मेरी माँ ने मना कर दी कि मैं ठीक हूँ बेटा, तुम अपना ससुराल देख। लेकिन इतना सीधा होने का ये परिणाम मिलता है। माँ जी बराबर मुझे रोकते गए कि मुझे मेरे पोते के बिना मन नहीं लगता है। इसी कारण मैं अपनी माँ और पापा से गर्मी की छुट्टी में भी नहीं मिलने जाती थी कि माँ जी को अपने पोते के साथ इतना लगाव है, तो मैं क्यों बीच में आऊं? लेकिन माँ जी मेरे बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। हद होती है किसी बात की। अब इन लोग को जो अच्छा लगा इन्होंने किया, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करूंगी। ओए महारानी, अचानक घर द्वार छोड़कर पर्स लेकर कहाँ चली? माँ जी मैं अस्पताल जा रही हूँ, मेरे पापा अस्पताल में भर्ती हैं। अरे वो दिल का तो मरीज है, छोटा मोटा लगा ही रहता है, क्यों परेशान हो रही है? कल तक ठीक होकर के अपने घर आ जाएंगे। ऐसे बार बार जाना जरूरत नहीं है, जाओ जाकर मेरे लिए चाय बना दो। माँ जी मेरे पापा की तबीयत को इतने हल्के में आप लेंगे? अगर उन्हें कुछ हो गया तो? अच्छा वो सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि आपको ये बात रात को ही मालूम थी ना, फिर भी आपने मुझे बताई क्यों नहीं? और इसीलिए ना आप मुझे फोन से बात नहीं करने दे रहे थे? अरे बहू मेरी बुढ़ापा आ गई है, मुझे क्या याद रहती है सब बातें? ये कौन सी बड़ी बात हो गई जो इतना तुम गुस्सा दिखा रही है? अरे क्या हो गया? मैंने फोन करके पूछ लिया है, सब ठीक है। अब तुम यूं हंगामा मत मचाओ, संडे को जाकर मिल आएंगे। क्यों? 6 दिन बाद क्यों जाएंगे? मैं अभी जा रही हूँ। मेरे पापा की हालत गंभीर है और आपको सुबह से पता था, फिर भी मुझे आपने फोन करके क्यों नहीं बताया? अरे गलती हो गई, अब क्या ऐसे ही चिट्ठी चिल्लाते रहेगी? जाओ मेरे लिए कॉफी बना दो। आप लोग को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? मेरे पापा अस्पताल में भर्ती है और माँ अकेली है, उन लोग को मेरी जरूरत है। यहाँ चाय कॉफी तो कोई भी बना सकता है, लेकिन मेरे माँ पापा को कौन देखने वाला है? तुम मानेगी नहीं। विनय तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो बहू पर हाथ उठा रहे तुम, और वो भी गलत बात के लिए। तुम लोग को गलती का एहसास है? उसके पापा हॉस्पिटल में भर्ती है और तुम उनकी बेटी को मिलने से रोक रहे हो। अरे बुआ जी, उन लोग का तो रोज रोज का यही है, कभी यह हो रहा है कभी वो हो रहा है। हमें तो अपना घर देखना है ना, या उनकी घर में पड़े रहे। और वैसे भी बेटी दामाद से उन्हें सेवा करवाना पाप कराने के बराबर होगा। वाह बेटा वाह, तुम और तुम्हारी माँ जो कर रही है वो पुण्य के बराबर है। सच ही कहते हैं लोग, बहू कभी भी ससुराल को अपना नहीं समझती, क्योंकि हर रोज ससुराल वाले नए नए हथकंडे अपनाते हैं उन्हें परेशान करने के लिए। कभी दहेज मंगवाते हैं, कभी कामचोर कहते हैं, कभी बेटा पैदा करने के लिए बोलते हैं, मायके जाने नहीं देते हैं, जिस वजह से उसके पास सहने और घुटने के अलावा कुछ नहीं होता है। फिर वह भी अपने ससुराल को अपना घर ही नहीं समझती। बेटा तुम ये सब अपनी माँ के कहने पर कर रहे हो, तो सुनो बेटा, कल तो तुम्हारी माँ चली जाएगी,
सही बात है, मैं भी कम गलत नहीं किया हूँ अपनी पत्नी के साथ। मैं भी किया भी गलती तो अपनी माँ के कहने पर। माँ ने ये तो बता रखा था, पत्नी को कभी सर पर चढ़ने नहीं देना। और वैसे भी अपना माँ बाप का अकेले संतान है ये, तो इस पर अगर काबू नहीं लगाया तो तुम अपनी पत्नी को समझ लेना कि तुम्हें समझी कि नहीं। ये तो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। आखिरकार मैंने तो गलती किया ना। अगर मेरे माँ पापा के साथ कुछ भी हो जाता है तो मैं तो अपने माँ पापा के लिए दिन रात एक कर दूंगा। और इसके माँ पापा कल रात से ही अस्पताल में भर्ती है, लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया और ना मैं रीमा को बताया। ये तो मैंने बहुत बड़ा गलती किया है। चलो मैं तुम्हें अभी अस्पताल छोड़ देता हूँ। भाभी संभल जाइए, समय रहते हुए नहीं समझेंगे ना तो आप समझ लीजिए कि बहू और बेटे से हाथ धो दीजिएगा आप, क्योंकि आपका बेटे के सिवा कोई है नहीं दुनिया में। जो भी आपका बुढ़ापा में करेगा तो बेटा करेगा और बहू करेगी, और इसके सिवा कोई नहीं कर सकता है। तो इसके बाद भी आप इतना कड़कपन क्यों बहू के साथ दिखाते हैं? आखिरकार बहू भी तो अपना माँ बाप का अकेली संतान है, तो उसे क्यों आप बंदिशे में लगा रहे हैं? ये तो गलत है ना भाभी। अगर आपका बेटा आपका सेवा न करे तो बताइए आपको कैसा लगेगा? बहू के माँ पापा को बेटी ही एक अकेली संतान है, तो उनके माँ पापा को अपनी बेटी पर भी तो थोड़ा सा उम्मीद होगा ना भाभी। वो भी इतना खराब हालत में याद करता है तो अपने को ही नहीं याद करता है भाभी। और आप क्या कर रहे हैं? बहू को रोक रोक कर अपना सर पर पाप बटोर रहे हैं, ये गलत है ना भाभी। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैं समय पर तुम्हारे पास नहीं आ पाई। सच में माँ, बेटियों की माँ बड़ी असहाय होती है। बहू बनकर मैं बहुत थक गई हूँ। अन्याय सहते सहते काश मैं तुम्हारा बेटा होता तो आज तुम्हारे साथ यहाँ मैं खड़ा होता माँ। जैसे मेरे पति हमेशा सही या गलत अपनी माँ के साथ खड़े रहते हैं। बहू है आपकी घर की, कोई बंधुआ मजदूर नहीं है जिससे हर समय गुलामी करवाते रहे। आखिरकार उसकी भी जिंदगी है, उसके फैसले हैं। अपने फैसले के लिए इतने नीचे गिर गए कि सामने वालों की इच्छाओं भावनाओं को भी सम्मान नहीं कर पाए। शर्म आती है मुझे आपको अपनी दामाद कहते हुए। और प्रेमा जी, आप कहकर ले गई थी ना आप मेरी बच्ची को कि बहू नहीं बेटी बनाकर रखूंगी। कथनी और करनी में फर्क होती है। काश आप इसे अपनी बहू बनाकर सिर्फ रखते। मैंने सिर्फ अपने बच्ची को बड़े को आदर करने के लिए सिखाया है, इसलिए उसने कभी भी आप लोग को पलटकर जवाब नहीं दिया। मेरे संस्कार का ये सिला दिया आपने, मेरी बच्ची को उसके पिता से मिलने तक नहीं दिया। मुझे तो शर्म आती है आप पर। छी।